हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे आप सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को ठीक कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, हमारी सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टेब्रा यानी कि 7 हड्डियाँ होती हैं और हर 2 हड्डियों के बीच में से नस निकलती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, जो कि हाथ में स्पेसिफिक एरियाज को सप्लाई करती हैं। व्यूअर, जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है वो एक कॉमन कंडीशन है और इस कंडीशन में जो गर्दन से हमारी नसें निकलती हैं और हाथ में जाती हैं वो गर्दन पर दब जाती हैं, उन पर प्रेशर आता है, जिसके कारण गर्दन से लेकर हाथ तक पेशेंट को दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और कमज़ोरी महसूस होती है। सो व्यूअर, जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पहला कारण है वो है डिस्क बल्ज। हमारी सर्वाइकल स्पाइन में जो हड्डियाँ होती हैं, हर 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है यानी कि गद्दी होती है। इसका काम होता है गर्दन पर स्मूथ मूवमेंट को कराना और साथ ही साथ दबाव को ये अब्जॉर्ब करती है, यानी कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम ये जो डिस्क है वो करती है। लेकिन डिस्क बल्ज के कारण इन डिस्क की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण नसों पर ये दबाव डालती हैं और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हमें देखने को मिलती है। व्यूअर्स, जो दूसरा कारण है वो है एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र। सो व्यूअर्स, बढ़ती उम्र के साथ जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें बदलाव आते हैं, वियर एंड टेयर होता है, जिसके कारण सर्वाइकल स्पाइन और जो डिस्क है वो डीजनरेट हो जाती है, जिसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। साथ साथ में जो फोरामिना होता है जहाँ से नसें निकलती हैं उसकी नैरोइंग यानी कि वो पतला हो जाता है, जिसके कारण भी आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यूअर्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सो व्यूअर, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में पेशेंट को गर्दन से लेकर हाथ तक दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और कमज़ोरी महसूस होती है। ये जो दर्द है वो चुभने वाला और जलने वाला होता है। इसके अलावा गर्दन में भी पेशेंट को स्टिफनेस हो सकती है यानी कि जकड़न हो सकती है और जब हम गर्दन की मूवमेंट करते हैं तब आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को ठीक करने के लिए करनी है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं और यदि आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह गर्दन से हाथ पर प्रेशर लगाएं, लेकिन ऐसा करते वक्त आपके हाथ या गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब आप गर्दन से हाथ पर प्रेशर लगाएंगे तब आपके गर्दन के साइड वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह गर्दन के दूसरी तरफ, आगे और पीछे से इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करें। इस तरह आप 5 से 10 सेकंड तक प्रेशर लगाएं और हर तरफ से इसे 5 से 10 बार रिपीट करें। ध्यान रखें, इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपको मॉडरेट यानी मीडियम प्रेशर लगाना है। इन एक्सरसाइजेस से नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने सिर को पीछे ले जाना है और इस पोजीशन में आप 5 सेकंड होल्ड करें। जब आप सिर को पीछे लेके जाएंगे तब इस तरह सामने डबल चिन बनेगी। इस एक्सरसाइज से डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन के 2 सेट्स कर सकते हैं। प्रोन आई रेस परफॉर्म करने के लिए आप उल्टे लेट जाएं। गर्दन को सपोर्ट करने के लिए माथे के नीचे एक टॉवेल का रोल बना के रख लें। दोनों हाथों को सामने सीधा रखें, अंगूठे आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। अब अपने दोनों हाथों को ज़मीन से ऊपर उठाएं और 5 सेकंड तक इसे होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करें। प्रोन बाय रेस परफॉर्म करने के लिए अब अपने दोनों हाथों को इस तरह बाहर निकालें और वाई बनाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, 5 सेकंड तक आप इसे होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करें। इसी तरह अब अपने दोनों हाथों से टी बनाएं और ऊपर 5 सेकंड तक होल्ड करें और 10 रेपिटेशन के
2 सेट परफॉर्म करें। इन एक्सरसाइजेस से मिडिल और लोअर ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग होती है। थोरेसिक स्पाइन की फोम रोलिंग के लिए आप फोम रोलर को इस तरह प्लेस करें और अपनी गर्दन को दोनों हाथों से सपोर्ट कर लें। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए इस तरह फोम रोलिंग करें। आप इस तरह 1 से 2 मिनट तक फोम रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप थोरेसिक स्पाइन एक्सटेंशन करेंगे फोम रोलर के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन से सांस छोड़ते हुए सिर को ज़मीन के करीब लेके जाना है और थोरेसिक स्पाइन को एक्सटेंड करना है। आप 5 से 10 रेपिटेशन इस तरह करें। फिर फोम रोलर को थोड़ा ऊपर प्लेस करें और फिर से 5 से 10 रेपिटेशन करें। इस तरह हम थोरेसिक स्पाइन के हर एक सेगमेंट को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं और एक हाथ से इस तरह बेंच को पकड़ लें। अब दूसरे हाथ की मदद से गर्दन को दूसरी तरफ स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच से अपर ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच होगी। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकेंड होल्ड करें, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट लें और 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच को आप गर्दन के दोनों तरफ करें। इस स्ट्रेच में आप अपनी पॉकेट की तरफ देखें और हाथ की मदद से गर्दन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच से लेवेटर स्कैपुली मसल स्ट्रेच होगी। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकेंड होल्ड करें, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट लें और 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच को आप गर्दन के दोनों तरफ करें। इन एक्सरसाइजेस के अलावा नर्व ग्लाइड्स भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में इफेक्टिव होती हैं। नर्व ग्लाइडिंग पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।